लॉकडाउन का आज 11वां दिन। नमस्कार, ग्राउंड जीरो में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं रवि झा। नोवल कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से 199 देश आज लड़ रहा है। हमारा भारत भी उनमें से एक है। हम 11 दिन से लगातार इस वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं और 14 अप्रैल तक, जैसा कि लॉकडाउन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कि देशवासियों से अपील की है कि 14 अप्रैल तक, 21 दिन 14 अप्रैल तक हम इस लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं और आज 11वां दिन है। शेष और दिन रह गए हैं। 14 अप्रैल तक इस लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी के चेन को रोक सकते हैं। चलिए, ग्राउंड जीरो लाइव में आज हम WHO रिपोर्ट जो है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो रिपोर्ट है आज तक का, अभी तक का, वो मैं बता दूं कि अभी तक इस नोवल कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आकर के पूरा देश कितना चिंतित है और किस हद तक लड़ रहा है, क्या स्थिति है, चलिए हम बताते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के रिपोर्ट के अनुसार अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो है 11,19,702 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बुरी खबर है और चौंकाने वाला आंकड़ा है, 59,245 लोगों की मौत हो चुकी है इस महामारी की चपेट में आकर के। और जो इस महामारी से जंग लड़ करके जो इस जंग को जीत लिया है, उनकी संख्या है 2,29,338, यानी ये रिकवर्ड हो चुके हैं। चलिए हम बात करें हम भारत की, तो हमारे देश भारत में जो कोरोना संक्रमित की जो स्थिति है, जो कोरोना संक्रमित लोग हैं, उनकी संख्या है 3,127, जिसमें इजाफा हुआ है। कुल 229 लोग रिकवर्ड हुए हैं और दुखद बात है कि 86 जो अभी का रिपोर्ट है वो 86 लोगों की मौत हो चुकी है इस नोवल कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आने के बाद। बात करें हम बिहार की, तो बिहार में कुल 31 संक्रमित व्यक्ति हैं, 1 की मौत अभी तक हुई है और 3 रिकवर्ड हुए हैं। यह हमारे लिए गुड न्यूज है कि बिहार में इस तरह की तादाद अभी नहीं बढ़ रही है, लेकिन चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जैसा कि कहा है कि 14 राज्यों में जो इजाफा हुआ है भारत में इस तरह से अचानक, उसका मुख्य कारण है कि 14 राज्यों में तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके कारण तेजी से भारत में संक्रमण फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा है कि जमात के कारण यह संक्रमण तेजी से फैला है। 14 राज्यों में तबलीगी से जुड़े हुए जो कोरोना के मरीज पाए गए हैं, उनकी संख्या 700 के पार पहुंच गई है। शुक्रवार तक 98 नए मामले सामने आए और जिसमें कुल 63 लोग जो हैं वह तबलीगी जमात से जुड़े हुए पाए गए हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ मुंबई से आनंद जी जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं मुंबई की क्या स्थिति है। जैसा कि सबों को ज्ञात है, जैसा कि बता रहे हैं हम, आप सब भी देख रहे होंगे कि मुंबई में जो ये संक्रमण की तादाद है, पूरे भारत में जो मुंबई, महाराष्ट्र में इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, संक्रमण की स्थिति तेजी से फैल रही है। यह चिंता का विषय है, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। आइए हम बात करें, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आनंद जी, जानते हैं मुंबई की ताजा स्थिति। नमस्कार, ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है आनंद जी। नमस्कार केबीसी। जहां तक बंबई शहर की स्थिति का सवाल है, ये शहर न तो कभी रुकता है और न कभी किसी के सामने झुकता है, पर ये जो प्रकृति की जो विभीषिका है, इसके कारण इस शहर, मैं आतंकित तो नहीं कहूंगा, लेकिन चुनौतीपूर्ण मुद्रा में जरूर आ गया है। जो ट्रेनें, जो सड़कें, जो बसें, जो रोडें, जो कारें अटी रहती थी, वो आज एकदम सूनी पड़ी है, खाली और सुनसान दिखाई दे रही है। और हर आदमी इस वक्त जो है
वो अपने घरों में बैठा हुआ है। जो कोरोना संक्रमण की जो तादाद है वो प्राप्त जो है सूत्रों के अनुसार वो लगातार बढ़ते जा रहा है। उसमें क्या लग रहा है, क्या स्थिति है वहां की सरकार इसको निपटने के लिए, इससे लड़ने के क्या तैयारी कर रखी है, क्या वहां के हालात हैं, आम लोग में क्या किस तरह की स्थिति बनी हुई है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ये शहर के अंदर कि जब भी इस शहर में कभी भी चुनौती आई, वो चाहे आतंकवादी हमला हो या फिर बाढ़ की स्थिति हो, इस शहर ने एकजुटता के साथ में सब लोगों ने अपने राजनीति हलकों और सामाजिक तबकों से अलग हट करके एक साथ में जुड़कर सब लोगों के साथ में एकता के साथ में हर तबके को मदद करने की कोशिश की है। यहाँ के आसपास के बंबई की जो झोपड़पट्टी और जो गरीब बहुल इलाके हैं, वहां पर बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने खाने पीने और दवाइयों औरों के डिस्ट्रीब्यूशन का काम बड़ी मुस्तैदी से किया है। और हर जगह पे एकजुटता, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे दूसरी तरीके के फोरम हो, जहां से मदद इकट्ठी करके पुलिस और म्युनिसिपल कर्मचारियों की मदद से ये पहुंचाई जा रही है। और यहाँ पर मदद जो है वो बड़ी मुस्तैदी से पहुंचाई जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वहां मुंबई से थे आनंद जी, और जो ताजा स्थिति थी मुंबई की वो बता रहे थे कैसे लोग उस संक्रमण से लड़ रहे हैं। वहां की सरकार, वहां के आम आवाम, जो सामाजिक संगठन है, पुलिस प्रशासन है, वो किस तरह लोगों की मदद कर रहे हैं इस दुख की घड़ी में, इस विपदा की घड़ी में। तो जो प्राकृतिक संकट में भी लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ये एक मिसाल है भारत की। चलिए हम कटिहार के डीएम कमल तनुज के पास चलते हैं। वो क्या विशेष करके क्या जानकारी दे रहे हैं, जो बाहर अन्य राज्यों में जो यहाँ के बिहार के निवासी फंसे हुए हैं, दैनिक मजदूर फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या तैयारियां की जा रही है, किस तरह के कोषांग बनाए गए हैं। चलिए उनसे पास सीधे चलते हैं हम कटिहार के डीएम कमल तनुज के पास। इस प्रकार से बांटा है कि रिस्क पोटेंशियल हम लोगों को क्लियर हो सके। तो 14 दिन से कम जिनका प्रवेश हुआ है अभी कटिहार में, इस प्रकार के लगभग 5000 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। यानी 9100 में 5000 ऐसे हैं जो कि अभी भी 14 दिन की अवधि के अंदर में है, यानी कि हम लोगों की हाई प्रायोरिटी ट्रैकिंग लिस्ट में है। 3200 लोग 14 से 21 दिन में आ गए, जिनको हम लोग ट्रैकिंग में रखते हैं, अपने उससे आउट ऑफ माइंड नहीं होने दे सकते इनको। और लगभग 1000 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि ग्रीन जोन में जा चुके हैं इस अवधि के अनुसार, यानी 21 दिन से ज़्यादा हो गए जिनमें कोई सिम्टम नहीं है। इसमें हम लोग रोज़ इसकी हर व्यक्ति की जांच करवा रहे हैं। कल हम लोगों ने 8319 लोगों की जांच करवाई है। इन 8319 में वो सभी लोग हैं जो कि हम लोगों के रेड जोन यानी 14 दिन से कम वाले हाई रिस्क पोटेंशियल में हैं, और साथ ही साथ 21 दिन से कम वाले में है। यानी हम लोगों का प्रयास है कि किसी में भी अगर उस अवधि में अभी भी संभावना है सिम्टम आने की, तो हम लोग उसकी डेली ट्रैकिंग करें। अब इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो हम लोगों को डेटा मिल रहा है वो कितना जेन्युइन है, यानी फेक रिपोर्टिंग का हम लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त। तो इसके लिए हम लोगों ने जो डैशबोर्ड अपना तैयार किया है, उससे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि किस व्यक्ति ने किस दिन कौन सा सिम्टम रिपोर्ट किया है, और उसका हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन करा रहे हैं। जो सीनियर हेल्थ फंक्शनरीज हैं, जैसे आशा फैसिलिटेटर हो गई और ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर हो गए, इनको टास्क दिया गया है कि 10% रैंडम वेरिफिकेशन बीसीएम करेंगे और 25% रैंडम वेरिफिकेशन आशा फैसिलिटेटर करेंगी, ताकि किसी भी तरह से टेबल रिपोर्टिंग की संभावना ना रहे। तो ये थे कटिहार के डीएम कमल तनुज, जो हमें जानकारी दे रहे थे हमसे जुड़ करके कि बिहार वासियों के लिए, जो अन्य राज्यों में फंसे हुए लोग हैं, उनके लिए क्या प्रावधान किया जा रहा है, सरकारी क्या सुविधा मुहैया की जा रही है। चलिए इस वक्त दिल्ली से सामाजिक कार्यकर्ता हैं विवेक सिंह, वो हमसे जुड़ चुके हैं स्काइपी पर। नमस्कार विवेक, ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है?
विवेक, ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। क्या ताजा हालात है दिल्ली की? आप लगातार जो है सर्वे भी कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से जो लॉकडाउन किया गया है, आज 11वां दिन है। जी देखिए, दिल्ली की स्थिति मैं आपको बताऊं तो काफी अच्छे से यहाँ की सरकार हो। ये समय ऐसा नहीं है कि हम किसी भी सरकार को दोष दें। जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है। जी जी, यहाँ काफी सुचारू रूप से इसका पालन करवाया जा रहा है, कोई किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। लोग भी इस चीज का पालन कर रहे हैं, हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग। और जिस तरीके से उनको सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के लिए कहा जा रहा है, तो सब लोग, यहाँ की स्थिति अभी ऐसी है। मैं दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में। क्या पहल की जा रही है आप की ओर से? जैसा कि सूचना मिला है कि कुछ विशेष तौर पर कुछ पहल करने जा रहे हैं आप। जी मैं आपको अपने मुहिम के बारे में बताना चाहता हूँ। यह मुहिम 30 मार्च से हमने शुरू किया था। मुहिम का नाम है गांव न जाओ कोरोना, और इसके अंतर्गत अभी तक हम लगभग 9 राज्यों के तकरीबन 50 जिलों के लगभग 3000 ग्राम पंचायतों और जी को कॉल करें, जागरूक कर रहे हैं। न सिर्फ जागरूक कर रहे हैं, इस तरह की समस्याएं गांव में पलायन के हुए मजदूर, राशन की कमी, इन सारी समस्याओं के लिए वहाँ जो राज्य सरकार ने टोल फ्री नंबर्स दिए हैं, की जानकारी हम उनको दे रहे हैं। और लॉकडाउन गाँवों में किस तरीके से ट्रेन किया जाए, इस तरीके से वहां के लोग को जागरूक किया जाए, इसके लिए हम काम। जी जी, और मेरा व्यक्तिगत मानना है, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। जी, एक्चुअली क्या है कि पूरा हमारी चल रहा है। एक वक्त आएगा जब विश्व जो है स्वस्थ हो जाएगा, हम इसकी कामना करें। इसके बाद हर सरकार को सोचने की जरूरी है कि हमें चिकित्सा केंद्र है, या क्योंकि दुनिया की लड़ाई परमाणु होने वाली है। परमाणु के लिए तैयार थे, लेकिन हम कीटाणु के लिए तैयार थे। अभी कीटाणु ने सब जी, और जी। लड़ाई जो लड़ी जाएगी, शायद वो परमाणु ना होकर अर्थव्यवस्था की लड़ाई लड़ी। जब यह पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, कोरोना जब खत्म हो जाएगा, तो शायद संपूर्ण विश्व एक बार बैठ सोचेगा इसकी शुरुआत किसने की, कैसे, क्या इसके पीछे कोई उचित तरीके से इसको फैलाया गया, इसके बारे में संपूर्ण विश्व एक बार बात करे, और करनी जरूरी भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। शानदार मुहिम है आपकी, और निश्चित रूप से ये आम जनों को पसंद भी आएगी और अमल भी होना चाहिए इस पर। तो ये थे दिल्ली से विवेक सिंह, जो इस मुहिम को लेकर के जुड़ चुके हैं। चलिए, हम ले चलते हैं आपको सीधे कटिहार व्यवहार न्यायालय परिसर, जहां पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जो है आज आम जनों के बीच, जरूरतमंदों के बीच जो है खाद्य सामग्री, सूखा राशन की जो है वितरण किया गया। और ये कटिहार व्यवहार न्यायालय परिसर है, जहां पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं उनके परिवार द्वारा, अन्य डीएलएसए के जो है फैमिली द्वारा सूखा राशन जो आम जनों के बीच है, जरूरतमंद के बीच वितरित किया गया है। चूड़ा, बिस्किट और सैनिटाइजर है, मास्क है, साबुन है, इन सबों का जो है बड़े जो है वितरण किया गया है। मिर्चाबाड़ी आसपास एरिया के जो जरूरतमंद हैं उनके बीच एकदम विधिवत तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए
वहां पर सहायक थाना पुलिस भी दल बल के साथ राजेश कुमार खुद मौजूद थे, जो विधि व्यवस्था भी देख रहे थे, और जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपनी पूरी टीम के साथ वहां मौजूद थे और खुद सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए आमजनों को सूखा राशन वितरित कर रहे थे। आइए उन्होंने क्या कहा केबीसी न्यूज से सुनते हैं। जी, महामारी कोरोना वायरस से आज पूरा विश्व प्रभावित है और इस संदर्भ में जो लोग आवश्यकता जिनको महसूस होती है, जिनके पास सैनिटाइजर या खाने पीने के सामानों पहुंच नहीं हो पा रही है, उनके लिए हम लोगों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैनिटाइजर, मास्क, खाद्य पदार्थ के रूप में चूड़ा, बिस्किट्स वगैरह का आज वितरण किया गया है। यह संख्या तो हम नहीं बता सकते, इसलिए कि भीड़ ज़्यादा थी, सबको दूरी बनाते हुए और उस संदर्भ में सबको वितरण किया गया। हाँ, आगे भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग अवश्य करेंगे। चलिए, डीएलएसए से आशीष कुमार जी हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए, किस तरह जो है आम लोगों के बीच क्या क्या सुविधा प्रदान की गई उनसे जानते हैं। नमस्कार आशीष जी, ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। जी बताइए, लॉकडाउन है और इसको ध्यान में रखते हुए जो आम जन है, जरूरतमंद है, वो काफी परेशान है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से क्या क्या व्यवस्था की गई थी उनके लिए? जी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश और सचिव सीजन साहब की अध्यक्षता में जी हमारे यहाँ जो जरूरतमंद लोग हैं, निसहाय लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन अर्जन करते हैं, उनको हमारे यहाँ चूड़ा और बिस्किट, मास्क और साबुन, लाइफबॉय साबुन डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उन लोगों को बांटा गया उनके बीच। लगभग कितने जरूरतमंद थे? लगभग 300 से 400 लोग अभी आज लाभान्वित हो पाए जी, और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह का कार्यक्रम फिर चलाने की उम्मीद है, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा सके इस संकट की घड़ी में। जी आशीष जी, 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस तरह बीच में जो है और भी बहुत सारे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं। जी 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 जी, तो उम्मीद है कि फिर जो है इस कार्यक्रम को दोहराया जाएगा, ऐसी कार्यक्रम फिर आयोजित की जाएगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा सके जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से, और उम्मीद है कि जल्द ही कार्यक्रम का तिथि निर्धारित करके इस तरह का जो है आयोजन फिर किया जाएगा। धन्यवाद। ये थे डीएलएसए जिला विधिक सेवा प्राधिकार से आशीष कुमार झा। तो आइए चलते हैं हमारे संवाददाता करण, जो लॉकडाउन के दौरान शहर की क्या स्थिति है। जहाँ सड़कें सुनसान है, आप देखिए यहाँ पर ऊपर बैंक है, इसलिए यहाँ पर नीचे 8-10 मोटरसाइकिल लगी है। वहीं आप सड़क देखिए पूरी तरह से सुनसान है। 1-2 लोग घर से बाहर निकले हैं जो जरूरत के सामान को लेने के लिए निकले हैं। ज्यादातर इस सड़क में मेडिसिन की दुकान एवं डॉक्टर की दुकानें शामिल हैं। चूंकि डॉक्टर अभी बैठ न रही हैं क्लिनिक में, इसलिए इस सड़क पर भी भीड़ भाड़ नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कटिहार शहर पूरी तरह से लॉकडाउन है। आप देखिए चारों तरफ जो है सभी प्रतिष्ठान बंद हैं। तो शहर की क्या स्थिति है, ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे थे। हमारे संवाददाता करण मौजूद थे और जो शहर का मुआयना कर रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे,
उनके कैमरे से ये सीधी तस्वीर थी। चलिए, लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में क्या कर रहे हैं, कैसे इस वक्त को बिता रहे हैं, बच्चे हों या बड़े हों, इस कोरोना जैसी महामारी के कारण लोगों को वक्त भी मिला है अपने अपने घरों में अपने परिजनों के साथ गुजारने का, जो प्रायः नहीं मिलता है। तो इस वक्त को जाया नहीं करते हुए इस वक्त को हम कैसे बिता रहे हैं, एक अपील भी है, क्या करना चाहिए वैसे छात्र छात्राओं को जो समय की नजाकत को समझते हैं। आइए देखते हैं, हमारे पास कुछ वीडियो हैं और कुछ अपील हैं। कश्मीर की बोतल में पंजाब का पानी है, ये दौर तरक्की भी आफत की निशानी है, बच्चों पे बुढ़ापा है, बूढ़ों पे जवानी है। अगर आपको 2 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 2 मिनट में क्या मैगी बना दूंगी और क्या। अगर आपको सीधा 5 साल के प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 5 साल के लिए मेरे को नहीं बनना है, इतनी मैगी कौन खाएगा भैया। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें लॉकडाउन फॉलो करना चाहिए और लॉकडाउन फॉलो करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो लॉकडाउन के टाइम पे बहुत लोग ये सोचते हैं कि वो घर पे बैठ के क्या करें, तो वो बहुत सी चीज़ें कर सकती है जिनमें उनका मन लगता हो, अपनी क्रिएटिविटी को उभारें इस टाइम पे। और जिस भी चीज़ में उनको मन लगता हो, आइदर वो पेंटिंग हो, आइदर वो डांसिंग हो, या फिर आप बुक्स पढ़ें, म्यूजिक सुने, किसी भी चीज़ में जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो वो काम आपको करना चाहिए लॉकडाउन में। और यही वो टाइम है जिसमें आप फैमिली को वक्त दे सकते हैं। जब हमारे पास वक्त नहीं होते हैं, आज हम उनको वक्त दे सकते हैं। आप लोगों से बातचीत करें, इंटरेक्ट करें और वो हर चीज़ करें जिसमें आपका मन लगता हो। तो मेरा तो यही राय है और सबका भी यही थिंकिंग है कि लॉकडाउन से अलावा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट के रूल्स को हमें एकदम दिल से अपनाना चाहिए और अननेसेसरली बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतनी ही हमें काम करनी चाहिए। सो लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो करें, तभी हम सेफ रह सकते हैं और अपने कंट्री को भी सेफ रख सकते हैं। सो प्लीज़ स्टे एट होम एंड फॉलो द लॉकडाउन। थैंक यू। तो ये कटिहार की आर्या राज जो टिकटॉक वीडियो बना करके हमसे साझा किया था, और सुष्मिता भट्टाचार्य जो बहुत अच्छी स्केच करती है, ड्राइंग करती है, वो बता रही थी कि कैसे इस खाली वक्त को जो है हम जाया न करें और घर में बैठ करके हम ड्राइंग कर सकते हैं। और ये अपील भी कर रही थी कि कैसे कोरोना जैसी महामारी से हम लड़ सकते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय, जो कटिहार में लॉकडाउन के दौरान अन्य चौक चौराहों पर गली मोहल्लों की क्या स्थिति है, जो वस्तु स्थिति बता रहे हैं। हेलो हेलो जी रवि। विनय जी, कहां कहां आपने आज मुआयना किया, कहां कहां आपकी रिपोर्टिंग रही, किस जगह पर मौजूद हैं अभी आप बताइए, और क्या वस्तु स्थिति है? जी, अभी मैं शिवमंदिर चौक के आसपास और अरगा चौक के बीच में मैं हूँ। और अभी की अगर स्थिति की बात करें तो अभी तो पूरा सड़क सुनसान सा नजर आ रहा है और लगभग शहर के विभिन्न क्षेत्रों का हमने भ्रमण किया और अभी लगभग सभी क्षेत्रों का हाल वही है, पूरा सड़क सुनसान सा नजर आ रहा है। और जो आइसोलेशन जगह जगह वार्ड बनाए गए हैं, क्या बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनके लिए क्या विधि व्यवस्था है? आज कितने लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं? जी, अभी तक प्रशासनिक तौर पर कोई स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि अभी तक कितने लोग आए हैं। जिन क्षेत्रों का हमने मुआयना किया आज, जितनी जगह वहां पर लोग हैं उन्हें प्रशासन की ओर से जो उनकी वास्तविक व्यवस्था है, जो उनको चाहिए, भोजन की सामग्री चाहिए या सुविधा चाहिए, वो पूर्णतः प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राप्त सूचना अनुसार जो संध्या होते ही लोग जो है घर से बाहर निकल करके यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं, क्या इस तरह की कोई सूचना है आपको? जी हाँ, ये आज सुबह भी हमने देखा कि आज जैसे आम दिनों की अपेक्षा लोग आज थोड़ा ज्यादा सड़क पे नजर आ रहे थे और सुबह का भी हाल यही था। और मुझे लगता है कि आए दिन सामने देखा जाता है, यही हाल रहता है कि लोग बिना किसी कारण के केवल टहलने के लिए सड़क पर निकलते हैं और इस लॉकडाउन का उल्लंघन करने में अगर थोड़ी भी कसर आती है तो लोग उल्लंघन करने से चूकते नहीं है और सड़कों पर निकलकर बेवजह किसी काम के भी नहीं, बेवजह सड़कों पर निकलकर, और खास करके अगर हम बात करें तो शरीफगंज, देहरिया, हवाई अड्डा, इन क्षेत्रों की और मिर्चाईबाड़ी, ललिया, इन 4-5 क्षेत्रों की अगर बात करें तो बेवजह लोग सड़कों पर निकलकर
जगह पर इकट्ठा करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का उल्लंघन है। तो क्या ये जिला प्रशासन वहां पर जो है अन्य चौक चौराहों पर जैसे मुस्तैदी से वहां डटे हुए थे, क्या ढील दे दी गई है उनके द्वारा, क्या जिला पुलिस प्रशासन द्वारा? जी पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन के लोग जब तक वहां उपलब्ध होते हैं, जब तक चौक चौराहों पर बैठे रहते हैं, तब तक तो लोग अपने घरों से बाहर नहीं आते हैं। और संध्या बेला में शायद प्रशासन की ओर से या जो पुलिस बल वहां मौजूद रहते हैं वो किसी न किसी कारण से वहां से हट जाते हैं, तो लोगों को समय मिल जाता है चौक चौराहों पर निकलने के लिए और लॉकडाउन का उल्लंघन करने के लिए, और लोग इससे चुप के नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय। तो ये हमारे संवाददाता विनय थे जो अन्य जगहों पर कटिहार की जो स्थिति है, वस्तु स्थिति लॉकडाउन के दौरान वो दिखा रहे थे, बता रहे थे। ये सीधी तस्वीर थी कटिहार के अन्य चौक चौराहों की। चलिए, कोरोना से मुक्ति के लिए मोदी जी ने समूह शक्ति का सूत्र दिया है। संकल्प, सकारात्मकता, सहयोग और सम्मान का ये जो है 5 मंत्र है, इसको लेकर के 5 अप्रैल को पूरे 130 करोड़ देशवासियों से मोदी जी ने रात 9 बजे 9 मिनट का समय मांगा है। और ये जो समय है, उन्होंने कहा है, उन्होंने अपील करी है कि ये 9 मिनट आप हमें दें, घर के बाहर कैंडल जलाएं। आइए देखते हैं मोदी जी ने क्या कहा है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ देशवासियों से इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए, जैसे कि लॉकडाउन के दौरान 5 अप्रैल दिन रविवार को 9 बजे 9 मिनट का समय मांगा है। और इस 9 मिनट में उन्होंने सबों से अपील करी है कि घर की रोशनी को बंद रखें, दिया, मोमबत्ती, टॉर्च, मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाएं। आइए हमें दीजिए इजाजत, और इस अपील के साथ कि हम भी इस अपील को माने, समझें, कोरोना जैसी इस महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका पालन करें, ताकि हम इस चेन को रोक सकें। धन्यवाद।